नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। कामरान खान नाज़रीन पाकिस्तान के बहुत मारूफ एंकर, उन्होंने खबर दी है कि नवाज शरीफ ने अपने आप को वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी से अलहदा कर दिया है और एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता हूं। बहुत बड़ी खबर है और इस खबर की बुनियाद में छिपी वजूहात का जिक्र जो है वो भी कामरान खान ने किया है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे हलकों से बहुत से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। यहाँ तक के नाबीना रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा और तहरीके इंसाफ के एक उम्मीदवार के नाबीना भतीजे तक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है कि मैं बनी गाला में नहीं रहना चाहती। जो बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है, इसको ख़त्म करके मुझे जो है अडयाला जेल भेजा जाए। और उनके इस दरख्वास्त देने के पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा, एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। वो वजह क्या है उसकी डिटेल्स और तफसीलात भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन बनाए उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है आज की वो ये कि कामरान खान साहब ने ये बताया है कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी नहीं लेना चाहते। नवाज शरीफ ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। उसकी वजह यह है कि आइंदा जो हुकूमत आ रही है वो मखलूत हुकूमत होगी, वो इत्तेहादियों को साथ मिला के एक कमज़ोर हुकूमत बनाई जाएगी और मैं ठीक तरह से जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। और उसके साथ ही नाज़रीन जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ है, जो आपने मजीद कर्जे लेने हैं और जो महंगाई का ग्राफ बहुत ऊपर के एक लेवल के ऊपर जाना है और बहुत बड़ा बोझ होगा, एक बहुत बड़ा वजन होगा कि जो हुकूमत के सर के ऊपर आएगा। और नवाज शरीफ साहब इससे डर रहे हैं और उन्हें पता है कि जो सुरंगों का ये जाल बिछा है उसको कवर नहीं किया जा सकता। ये लैंड माइंस बिछी हैं, किसी वक्त भी कुछ भी फट सकता है और इनका पूरा का पूरा बयानिया, इनकी पूरी की पूरी पब्लिक सपोर्ट जो है वो तबाह बर्बाद हो सकती है। तो इस वजह पे और इस वजह की बुनियाद के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं खुद को इन मामलात से अलहदा रखना चाहता हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि अब से कबल 3 मरतबा नवाज शरीफ को अपने कंधों के ऊपर बिठा के इक़्तिदार में लाने का जो टेस्ट है, जो मज़ा है वो एस्टैब्लिशमेंट चख चुकी है। और कैसे नवाज शरीफ साहब बार बार एस्टैब्लिशमेंट की पीठ में खंजर घूमते रहे उससे भी एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी तरह से आगाह है। और जो चोर होता है वो चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और इस बात का अंदाज़ा एस्टैब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह से है और वो भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठे। ताहम नाज़रीन यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने एक मुतालबा ज़रूर किया है कि पंजाब में जो है मेरी बेटी मरियम नवाज वो पंजाब का जो तख्त का ताज है वो अपने सर के ऊपर सजाएंगी। और इस हवाले से नाज़रीन बहुत सारे सियासी माहिरीन ने ये खबर भी दी कि मरियम नवाज की जितनी भी हम नवा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं नून लीग की, उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तों के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं। उसमें उज़्मा बुखारी हैं, उसमें हिना परवेज़ भट्ट हैं, उसमें जो है उसमें सानिया आशिक शामिल हैं, उसमें मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं। तो जब ये खबर मंजर आम पर आई थी तो उस वक्त बड़ा ताज्जुब किया जाता रहा कि क्यों ये नून लीग की ख़वातीन जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा रही हैं। तो अब नाज़रीन कामरान खान साहब की ये जो खबर है कि नवाज शरीफ साहब खुद को वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी से अलहदा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इस प्लान को ओके कर दिया है और वो तमाम तर ख़वातीन जो कि नून लीग का सेल चलाती हैं और मरियम नवाज साहिबा की हम निवाला हैं और हम प्याला हैं, उन्होंने भी जो है वो कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। तो इससे ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कामरान खान साहब ये जो खबर दे रहे इसमें दम जो है वो ज़रूर है। नाज़रीन अगली खबर ये कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो पकड़ा जा रहा है और पकड़ दकड़ का ये सिलसिला जो है ये बड़ी जान पकड़ चुका है। इस वक्त ये इतलात मौसूल हुई हैं कि NA-65 से तहरीक इंसाफ के साबका कौमी असम्बली के उम्मीदवार फैजुल हसन शाह ये पहले खुद गिरफ्तार हुए, फिर इनके भाई को गिरफ्तार किया गया, फिर ये दोनों लोग रिहा हो गए। यानी फैजुल हसन शाह और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, फिर इनको रिहा कर दिया गया और फिर इन्होंने जो फैजुल हसन शाह इन्होंने अपने भतीजे को जो है अपनी सीट के ऊपर खड़ा किया जिनका नाम था वजाहत हसनैन शाह, जो कि इनके भतीजे थे। और अब नाज़रीन फैजुल हसन शाह का जो बेटा है
जिसका नाम सैयद मेहदी शाह है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और इनका एक नबीना भतीजा है अली रजा शाह, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो नाज़रीन, फैजुल हसन शाह खुद गिरफ्तार हुए, भाई गिरफ्तार हुआ, फिर दोनों की रिहाइयां हुई। इन्होंने अपनी सीट के ऊपर अपने भतीजे को खड़ा किया तो इनका अपना बेटा गिरफ्तार हो गया और अब इनके एक नाबीना भतीजे को भी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे नाज़रीन, इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा जिनका ताल्लुक NA 145 खानेवाल से है, जिनका नाम है आबिद महमूद शाह खग्गा, इनको भी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। शेखुपुरा NA 115 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अरशद महमूद ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, खानेवाल के हल्के PP 206 से PTI के उम्मीदवार हसनैन शाह ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के PP 196 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं नईम इब्राहिम, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और नाज़रीन, वज़ीराबाद से कुछ दिन कबल गिरफ्तार हुए PTI के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यूसुफ की तस्वीर मंजर आम पर आ गई, जिनका इंतखाबी निशान स्टेपलर था। ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वज़ीराबाद से गिरफ्तार हो चुके थे और इनका कोई अता पता नहीं चल रहा था और अब इनकी जेल से जो है वो एक फ़ोटो मंजर आम पर आई है और ये तस्दीक हो चुकी है कि ये इस वक्त पुलिस की तहवील में है। तो ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त तहरीक इंसाफ को मिल रही है। अगली नाज़रीन खबर ये है कि बुशरा बीबी जिन्हें बनी गाला में कैद किया गया था और उनको वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया और जैसे ही इनकी बनी गाला में नज़रबंदी की खबर आई, साथ ही PTI के अपने लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इस मूव का फ़ायदा जो है वो नून लीग को ज़्यादा होगा और तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। और फिर यही हुआ कि मरियम नवाज़ ने जलसों में बैठ के इस चीज़ को कैश करना शुरू कर दिया कि बुशरा बीबी जो है ये बनी गाला में कैद हैं, जबकि मुझे अडयाला जेल में कैद किया गया था और फ्राइंग पैन से जनाब मैं कपड़े इस्त्री किया करती थी और बड़ा मुश्किल वक्त मैंने काटा। लेकिन बुशरा बीबी जो हैं ये एक प्रिविलेज्ड खातून हैं और उनको सहूलत मिली है बनी गाला में रहने की और साथ ही इमरान खान की डील का भी तासुर दिया कि ये जो बुशरा बीबी को बनी गाला में भेजा गया, दरअसल ये इमरान खान साहब की डील हो गई है। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी ने कहा कि डील के हवाले से खबरें ना फैलाई जाएं, मैंने बनी गाला में आने के हवाले से किसी से कोई रियायत नहीं मांगी। इंतज़ामिया का ये अपना फैसला था कि मुझे बनी गाला में जो है उन्होंने नज़रबंद किया। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये जो बनी गाला में नज़रबंदी है इसको ख़त्म करके मुझे अडयाला जेल में भेजा जाए। अब इस हवाले से उन्होंने जो दरख्वास्त है वो अदालत में दायर कर दी है कि जो बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है और मुझे जो यहाँ पर नज़रबंद किया गया है इस नज़रबंदी को फिल फोर ख़त्म करें और मुझे जो है आप अडयाला जेल में जाकर बंद कर दें। ये नाज़रीन कहना था बुशरा बीबी का और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मुझे फ़ख्र है इमरान खान की इस मुहिम का हिस्सा बनने पर। और ये जो डील का तासुर दिया जा रहा है, ये जो डील का तासुर दिया जा रहा है इसको ख़त्म करें। और बनी गाला में जाने का फ़ैसला मेरा नहीं था, ये ख़ुद इंतज़ामिया का फ़ैसला था और इसका जो दरअसल फ़ायदा और अल्टीमेट जो बेनिफिशरी था वो नून लीग थी। और ये बुशरा बीबी का कहना है कि मैं नहीं चाहती, हम जो है अपनी इस कैंपेन को भरपूर और आहनी असाब के साथ लेके चलेंगे और मैं हर किस्म के हालात का सामना करूंगी। तो उसके ऊपर नाज़रीन उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है इस वक्त अदालत में कि मुझे जो है आप अडयाला जेल में कैद कर दें। तो ये नाज़रीन अब तक की कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिर वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।